ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। उस महान प्रतीक योग को धारण करो जिसके धारण करने से बिना हानि उठाए संपूर्ण संसार लाभान्वित होता है और स्वास्थ्य, शांति तथा सुव्यवस्था को उपलब्ध होता है। इस आध्यात्मिक जीवन के सर्वोत्कृष्ट पर्व के रूप में गुरु और शिष्यों के बीच एक लंबी श्रृंखला अनेक प्रकार से उस पावन पवित्र जीवन को उसके शिखर तक पहुंचाने के लिए एक सुव्यवस्थित आध्यात्मिक अनुशासन ऋषियों के द्वारा इस पृथ्वी पर शिष्यों के लिए व्यवस्थित किया गया है। और अनादिकाल से अनेक फूल खिले हैं और ऐसी स्थिति में साधक शिष्य जब निकट आता है उस श्रद्धा से, प्रेम से, करुणा से, भक्ति से ओतप्रोत होकर के तो उसके मन में कुछ प्रश्न उठता है। स्वाभाविक ही है। और दो प्रकार के प्रश्न सभी के पास होते हैं, एक अपने मौलिक और एक दूसरे उधार। समाज में सभी कुछ ऐसा है, सभी कुछ औपचारिकताएं हैं और उसके कारण व्यवस्था धीरे धीरे एक कुरूपता से, परंपरा से, राजनीति से ओतप्रोत हो गई है। संसार में तनाव है, ये तो देखने को मिलता है क्योंकि हम एडी के बल खड़े हैं, पंजों के बल खड़े हैं और जो पंजों के बल खड़ा है वो दृढ़ता से स्थापित नहीं हो सकता। क्यों खड़े हैं पंजों के बल? आप कुछ ऊंचा दिखना चाहते हो, कुछ दूसरों से विशिष्ट बनना चाहते हो, कुछ हैं हम ऐसा दिखावा करने की चेष्टा करते हो, तो जो पंजों के बल खड़ा है वो शांत नहीं हो सकता। जो पंजों के बल खड़ा है वो विश्राम में नहीं हो सकता, वो तनाव में रहेगा। संसार में तनाव है, क्षमा के योग्य है,
लेकिन पीड़ा तो तब है और आश्चर्यजनक स्थिति तब पैदा होती है, हमने अध्यात्म को भी तनाव बना लिया है, ध्यान को भी तनाव में बदल दिया है, प्रार्थना को भी तनाव में बदल दिया है, धर्म को भी तनाव में घसीट लिया है। जब आप ध्यान के लिए यहाँ आते हो तो वो भी आपके लिए सुखद, कल्याणकारी और सहज नहीं रह जाता, उसके साथ भी आप खींचातानी करते हो, अनेक शर्तें लगाते हो, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, अनेक प्रकार की व्यवस्था बिगड़ती चली जाती है। जैसे कि तनाव में रहना हमने ठान लिया है, जिद कर ली है, तो ध्यान धारण भी जब तनाव बन जाता है तो फिर मनुष्य के लिए रास्ता कुछ बचता नहीं। तो इसलिए पहली तो देशना यह है साधकों के लिए कि वो इस तनाव से मुक्त हो सकते हैं। उस प्रकार की व्यवस्था, उस प्रकार का अनुशासन है कि आप अपना आधिपत्य जगा सकते हैं। इसलिए श्री ऋषि ने सूत्र में कहा है कि ऋषि अर्थात संत, सन्यासी, वो संसार की सभी दुखों को दूर करने में सक्षम है, वो संसार की सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, और संत के लिए संसार में कुछ भी परित्यक्त नहीं है, कुछ भी त्याज्य नहीं है, और संत संसार की सभी वस्तुओं की परख रखते हैं, फिर भी वे उनसे घृणा नहीं करते और किसी को त्याज्य नहीं समझते, और संत इस संसार को अपने पुत्र के समान सबको प्रेम करते हैं और पोषण देते हैं। ऐसा जब होता है इसी को ज्ञानोपलब्धि कहते हैं। जब ऐसा हो तो सोचो कि अब इस संसार में अंधकार नहीं रहेगा, संत सभी का कल्याण करने में सक्षम है। कब? यह कैसे होता है? ऐसे तो अनादिकाल से इतने संत हुए हैं, ऋषि महर्षि हुए हैं, लेकिन संसार का अंधकार तो फिर भी ऐसा ही दिखता है, समस्याएं ऐसे ही दिखती हैं। और संत के साथ मैंने कहा वो कल्याण करने में सक्षम है। ये कब हो सकता है? यह तब होता है कि जब साधक शिष्य ये स्वीकार करता है कि मैं गलत हूं, यह स्वीकार करता है कि मुझे सुधरना है, यह स्वीकार करता है कि मैं बीमार हूं, और तब साधक 3 बातें पूछता है, तब सुधार हो सकता है। कथम जानम वाप्नोति, कहता है पूज्य गुरुदेव कहिएगा मेरे लिए कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, और कथम मुक्ति भविष्यति, और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। वैराग्यम च, कथम वैराग्यम च, और वैराग्य की प्राप्ति कैसे होगी, यह भी मुझे कहिएगा। यहाँ कुछ बातें वैराग्य को बाद में रखा गया। ऋषियों की अपनी शैली है, जो मंजिल है उसको आगे रखते हैं, जो शिखर है उसको पहले प्रकट करते हैं। ये ऋषियों की शैली है।
क्या मिलेगा ये ऋषि पहले बताता है और कैसे मिलेगा ये बाद में बताता है। इसलिए जो योग दर्शन पढ़ते हैं कई बार सोचते होंगे कि ये क्या बात है, समाधि पाद पहले रखा है, साधन बाद में रखा है और 2 चरण के बाद में रखे हैं। ऐसा ही है वेद उपनिषद दर्शन सभी में ऋषि की शैली ऐसी है, परिणाम आपके सामने पहले रखते हैं और उसका प्राप्त करने का साधन क्या है वो बाद में बताते हैं। तो पूछा है शिष्य ने, कथम जानो वापनोति, ज्ञान कैसे होगा? ये कौन पूछता है? जिसने अज्ञान से अपने को चारों तरफ पीड़ा में, दुख में, संताप में अनुभव किया है। जैसे अमावस्या की रात में सघन हो जाए और व्यक्ति रास्ता भटक जाए तो भय पैदा होता है। अज्ञान की पीड़ा, संसार की पीड़ा, मन की पीड़ा इतनी छू जाए तो ही ये बात पैदा होती है, अब इस अंधकार से, अज्ञान से कैसे बाहर निकले? और जिसने अज्ञान की पीड़ा को नहीं जाना है वो ज्ञान की बात कर ही नहीं सकता। जिसने बीमारी की पीड़ा को नहीं झेला है वो ज्ञान की अर्थात स्वास्थ्य की बात कैसे करेगा? तो लोग आकर के कहते हैं कि हमें ज्ञान दो, लेकिन ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि अज्ञान की पीड़ा आपको चारों तरफ से घेर ना ले। शिष्य आते हैं और कल्याण क्यों नहीं होता? क्योंकि वो संसार से ठीक से गुजर के नहीं आए हैं। जो संसार से ठीक से निकल जाता है वो संन्यास की राह पर निकल जाता है। लेकिन जिसने संसार ही नहीं देखा, संसार की पीड़ा ही नहीं देखी, संसार की बेड़ियां ही नहीं देखी और वो सन्यास में आ जाए तो ये खतरनाक पॉलिटिशियन ही बनेगा। सत्य उसकी आत्मा में प्यास नहीं थी, लेकिन लोमड़ी के खट्टे अंगूर संसार में जो चाहते थे जब नहीं मिलता तो फिर राजनीति से आदमी कोशिश करता है। फिर सन्यास झूठा हो भले ही, लेकिन अपनी ऐतरफ इच्छाओं को पूरा करता है। फिर राजनीति प्रवेश कर जाती है, धर्म में भी और राजनीति में भी। संसार को जिसने अनुभव किया वो अधिक देर उस अंधकार में नहीं रह सकता। एक अर्थ में आप संसार में हो, लेकिन अभी इतनी पीड़ा में नहीं हो कि आप वहां से बाहर आना चाहते हो। जब लगता है कोई मार्ग नहीं और सब व्यर्थता दिखाई पड़ती है, मूर्खता दिखाई पड़ती है और यहां कोई सार नहीं मेरा, तब व्यक्ति वापस लौटता है। और ये बात सबके लिए ही सार्थक है। तो जब संसार से पीड़ा से भर जाता है मनुष्य, फिर आकर के तब ये बात पूछता है, कथम ज्ञानम वापनोति, ज्ञान कैसे होगा? और शिष्य जब गुरु के पास आता है तो ये बात तो बहुत अपवाद रूप है। संसारी व्यक्ति आते ही अधिकांश ये पूछता है कि नौकरी कैसे होगी, गरीबी कैसे मिटी, बीमारी कैसे मिटी, घर में झगड़ा है कलेश है वो कैसे मिटेगा, मुकदमा हारते जा रहे हैं वो कैसे जीतेंगे। अर्थात आपकी समस्या अज्ञान नहीं है, आपकी समस्या भौतिक है। और जो भौतिक कारणों से असफल होकर के जब संन्यास लेता है, दीक्षा लेता है, ये बहुत दुखद है और
अध्यात्म के लिए घातक है, क्योंकि अब ये इस प्रकार की परंपरा बनने जा रही है कि वेश तो साधु के होंगे, लेकिन परिणाम सब राजनीति के होंगे। लोग, कसौट, सम्मान, प्रतिष्ठा, वैभव, जो संसार में हम एकरख थे वो सब आकर के यहाँ पूरा करना चाहेंगे। और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं कि अपने औचित्य को बताने की सदा कोशिश करते हैं। किसी साधु के पास आप जाओ तो सावधान रहना, यदि वो तत्क्षण ही अपने औचित्य को बताता है, अपनी प्रशंसा को बताता है, बड़ी बड़ी डींग हाँकता है, मैंने इतने पर लात मारी, मैंने इतनों को छोड़ा, मैंने इतनी बड़ी नौकरी छोड़ी, मैंने इतना बड़ा परिवार छोड़ा, इस प्रकार की जो बातें करता है ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ये आदमी मूढ़ है। ये आपको प्रभावित करके आपका शोषण करना चाहता है। वहां से तत्क्षण वापिस लौट जाना ही अच्छा है। जो अपना औचित्य बताता है, प्रभावित करने की कोशिश करता है और अतीत में इतना मैंने त्याग किया है, इसका अर्थ है कि न तो त्याग हुआ है न ये त्यागी है, ये मेरा शोषण ही करेगा। अन्यथा साधु से 20 बार पूछोगे तो भी वो बताने में रुचि नहीं रखता कि मैं क्या था। क्या अर्थ है? जो जा चुका वो जा चुका, और वर्तमान में जो हो सकता है उसकी बात कर लेनी चाहिए। लेकिन ये राजनीति है। जहां भी अखाड़ों में, साधुओं में, सन्यासों में जाओगे, इसी बात का प्रचार प्रसार मिलेगा। इतनी आयु है, पुराना हो गया है गुरु, इतना त्याग किया है इसलिए श्रेष्ठ है गुरु, इतने शिष्य हैं इसलिए श्रेष्ठ है गुरु। जिसकी श्रेष्ठता पैसे पर, समाज पर, शिष्यों पर आधारित है, उसकी गुरु की गरिमा समाप्त हो गई। गुरु अपने कारण से गुरु है तो गुरु होने के योग्य है, अन्यथा वो गुरु भी नहीं। लेकिन इस बात के लिए भक्तों को भी मजा आता है, शिष्यों को भी आता है, और एक राजनीति अंदर अंदर चलती रहती है। कैसे हम दूसरों को प्रभावित करें? जहां इस प्रकार की चेष्टा होती है उस ग्रस्त में प्रेम नहीं हो सकता, और जिस आश्रम में इस प्रकार की परंपरा होती है वहां आध्यात्मिक जीवन नहीं हो सकता। हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर्स, दूसरों को कैसे प्रभावित करें? यद्यपि ये कभी कोई नहीं देखता। हाउ टू इन्फ्लुएंस योरसेल्फ, अपने से कैसे प्रभावित हो, वो तभी हो सकता है जब अपने पास कुछ सुगंध हो, अपने पास कुछ आचरण हो, अपने पास कुछ उपलब्धि हो, और अपने ही प्रेम में पड़ गए हों, और चारों तरफ से सफलता सफलता अंदर से बहती हो। योरसेल्फ, अपनी आत्म सफलता से जो भर गया हो वो तृप्त है। वो दूसरों से न झूठी प्रशंसा चाहता है, न सम्मान चाहता है, न शोषण करता है, और न व्यक्ति भीड़ का जमावड़ा करता है, बल्कि ठीक इसके विपरीत करता है कि यहाँ गलत आदमी प्रवेश न कर जाए, यहाँ राजनीतिक लोग प्रवेश न कर जाए, समय बेकार करेंगे, शक्ति को नष्ट करेंगे, व्यवस्था को बिगाड़ेंगे, और एक आश्रम में राजनीति का वहां वर्चस्व होगा, ऐसी चीजों को दूर ही रखते हैं। मैं एक संस्मरण पढ़ रहा था एक सन्यासी का, जब उसने देखा कि भीड़ चले आ रही है, व्यर्थ की भीड़, संसार की भीड़, इच्छाओं की भीड़, वासनाओं की भीड़, और उसका जमावड़ा बड़ा लग रहा है, सत्य के लिए कोई आ ही नहीं रहा,
ध्यान के लिए कोई आ ही नहीं रहा। ध्यान की आड़ में दूसरों कारणों से लोग आ रहे हैं। और उसने कहा कि ये समय, ये शक्ति बहुत सीमित है, आयु अधिक नहीं है, जिनका भला हो सकता था वे वंचित रहेंगे और इस जमावड़े को भीड़ को यहां से तितर बितर कर देना चाहिए। उसने कुछ दूरी पर रास्ते में अपना ही शिष्य बैठा दिया। और उनके साथ एक भक्त, एक शिष्य रह रहा है, रात्रि को सेवा करता है, चरणों की सेवा करता है। और वो कहता है कि रास्ते में जो साधु बैठा है उसे नहीं पता कि इन्हीं का शिष्य, वो आपके विषय में बड़ी गंदी गंदी बातें करता है, बड़ा दुष्प्रचार करता है, बड़ा नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है। आप उसको उत्तर क्यों नहीं देते? आप उसको यहां से उठवा क्यों नहीं देते? आप उसका विरोध क्यों नहीं करते? उसने कहा ये उन्हीं से जाकर के पूछो, वो गालियां क्यों देता है, विरोध क्यों करता है, उन्हीं से जाकर के पूछो, इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। फिर उनकी सेवा में गया, 1 वर्ष 2 वर्ष सेवा की। एक दिन अवसर पाकर के पूछा कि अमुक जो सन्यासी रहता है श्रेष्ठ है, जैसा होना चाहिए वैसा सब कुछ सुंदर है वहां, और जो अफवाह फैलाते हो आप वो सब बेईमानी है, निराधार है, आप क्यों ऐसा दुष्प्रचार करते हैं? उसने कहा उन्हीं से जाके पूछो। बड़ी बड़ी उलझन, 2 वर्ष उनकी सेवा में लगाए, 2 वर्ष आपके पास रहा, और फिर कहते उन्हीं से जाकर के पूछो। फिर उन्हीं के पास आया, कुछ दिन सेवा की, फिर पूछा। उस गुरु ने बताया कि ये मेरा ही शिष्य है और मेरी बड़ी सेवा की इसने, और कई वर्षों से बड़ी सेवा चल रही है। बोले ये क्या सेवा? ऐसे तिरस्कार और अपमानजनक शब्द बोलता है। बोले उसने मेरा बड़ा हित किया है, समय बचाया है, शक्ति बचाई है, और बहुत जो आवश्यक लोग थे उनके लिए समय दिया है, उनका कल्याण हुआ है। कि जो केवल कुतूहलता से आते हैं, जिज्ञासा से नहीं, केवल विद्यार्थी की तरह से आते हैं, जांच पड़ताल करने के लिए आते हैं, राजनीतिक लोग आते हैं, पात्र नहीं होते, कोई श्रद्धा नहीं होती, ये व्यक्ति वहीं से वापस लौटाने का काम करता है। और जो ये सुनकर के रुक जाए कि वो आदमी अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति योग्य नहीं है, वो व्यक्ति गुरु की पात्रता नहीं रखता है, इतने सुन के जो वापस लौट जाए तो उसका अर्थ है वो व्यक्ति लौट ही चुका था, केवल परीक्षा के लिए देखने के लिए आ रहा था। और यदि वास्तविकता हो और प्रयास हो तो जरूर ये कोशिश करेगा कि देख तो नहीं, देखने में क्या बुराई है। इन्होंने कहा हमने सुन लिया, ये मान लेना भ्रांति है, अंधविश्वास है। और वही लोग आए, साल भर में 2-4 लोग ही पहुंचे जो इतना साहस का परिचय दे सकते थे। ये हम देखें तो सही, जिसका देखने में जानने में रस है उसमें निष्ठा है, उसमें श्रद्धा है, और ऐसे लोग ही खोज सकते हैं जो उदार जीवन जीते हैं, दूसरों ने जैसा कहा वैसे मान्यता मान करके जीते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी अध्यात्म की खोज नहीं कर सकते। 2 शब्द और आदमी बदल गया, ये कैसी श्रद्धा है। और आज भी आप ऐसा करके देखो, जिसके प्रति आप श्रद्धा रखते हो, 10 आदमी कहते कि ये कुछ भी नहीं, आपका भाव बदल जाएगा। लेकिन श्रद्धा का अर्थ है तो है और नहीं है तो नहीं है। तो जो अपना औचित्य बताता है वो शिष्य नहीं, जो अपनी दीन हाँकता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, वो शिष्य होने के लोग नहीं। और जो गुरु का जो अनुशासन है, गुरु का जो देशना है,
उसने उसको नकार ही दिया है। उसने ऋषि ने कहा है कि जो न अपने गुरु को मूल्य देता है और नहीं उसके अनुशासन को स्वीकार करता है, वह वही शिष्य है जो रास्ते से भटक गया है, अपने रास्ते से बहुत दूर चला गया है। यह बात प्रतिदिन घटित होती है। ऐसा शिष्य जो औचित्य बताता है, ऐसा शिष्य जो प्रभावित करने की कोशिश करता है, ऐसा शिष्य जो डींग हाँकता है, ऐसा शिष्य जो अहंकार केंद्रित है, ऐसा शिष्य जो अहंकार से चारों तरफ सिद्ध करने की कोशिश करता है, वह रास्ते से भटक गया है। शिष्य को उसकी समीक्षा करनी चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, और यदि यह नहीं है तो वो महान है, कई बार महान है, और उसका प्रकाश सदा उसके साथ दीप्तिमान रहेगा। अभी आप जैसे हो, भक्त के रूप में हो, शिष्य के रूप में हो, बहुत कम संभावना है कि आप दीप्तिमान हो, क्योंकि दीप्ति का अर्थ है कि जो आपके आचरण से, अनुभव से, साधना से प्राप्त हुआ है, आप दीप्त हो, सदा रहोगे। लेकिन अधिकांश लोग दीप्ति नहीं रखते, वो केवल उसका दिखावा करते हैं। तो शिष्यों के लिए गुरुओं ने इस प्रकार के एक अनुशासन की, आंतरिक अनुशासन की एक व्यवस्था की है, और जब तक ऐसा था तब तक ये अध्यात्म का, योग का, गुरु शिष्य का जीवन सुंदर रहा। लेकिन जब से इस प्रकार की राजनीति प्रविष्ट हुई है, गृहस्थ आश्रम का औचित्य समाप्त हुआ है, उससे बाद में सब बिखर गया है। तो जो न अपने गुरु को मूल्य देता है और न जिसको उसका सबक पसंद है, वह वही है जो रास्ते से भटक गया है। यद्यपि वह विद्वान हो सकता है, यद्यपि वह विद्वान हो सकता है। यही सूक्ष्म और गूढ़ रहस्य है ऋषियों का। विद्वान होना शास्त्र की दृष्टि से पारंगत होना, समाज की परंपरा के अनुसार सफल होना, वो हो सकता है। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से विद्वान का यहां कोई अर्थ नहीं, क्योंकि विद्वान हुआ है कि जो दूसरों को जानता है, और ज्ञानी हुआ है जो स्वयं को जानता है। विद्वान सदैव दूसरों को जानना ही आसान समझता है, सरल समझता है, और जो दूसरों को जानने में रुचि रखता है वो अपने को कभी भी नहीं जानेगा। कभी भी विद्वान को देखना, वो ऐसे दिन हाँकता है, ऐसा ही औचित्य बताता है, और दूसरे क्या हैं उसमें रस रखता है। लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं करता, वह स्वयं को जानने में ही बल, शक्ति, साधना, समय सब कुछ लगाता है। तो जो दूसरों को जानता है वह विद्वान, जो स्वयं को जानता है वह ज्ञानी, और जो दूसरों को जीतता है वह पहलवान, जो स्वयं को जीतता है वह ज्ञानी। हम दूसरों को गिराने में रुचि रखते हैं, हम बल का प्रयोग करते हैं, शक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से शक्ति का प्रयोग नहीं, वह हिंसा हो जाती है। शक्ति दूसरों के लिए
और शांति स्वयं के लिए। दूसरों को हराना हो, जीतना हो तो शक्ति चाहिए, चाहे वो धन की शक्ति है, चाहे पद की शक्ति है, चाहे शरीर की शक्ति है। शक्ति का अर्थ है कि जो बाहर दौड़ रही है, शक्ति का अर्थ है जो कहीं दूर ढूंढ रही है, शक्ति का अर्थ है जो दूसरे पर स्वामित्व करना चाहती है। इसलिए समाज में हर व्यक्ति शक्तिशाली होना चाहता है, अकारण ही नहीं। शक्ति हाथ में आते ही मनुष्य अपने को अधिक अहंकारपूर्ण अवस्था में सबल समझता है। यदि सारा संसार आज शक्ति के पीछे भाग रहा है तो उसका यही कारण है। शक्ति दूसरों पर स्वामित्व देती है, दूसरों को गुलाम करने में मदद देती है। सब लोग मान लें ऐसे मान्यता आपको प्राप्त होती है। तो साधक शक्ति की खोज में नहीं निकलता, साधक शांति की खोज में निकलता है। इसलिए उससे कोई खतरा नहीं। आज संसार में इतना खतरा है, इतना भय और आतंक है, तो शक्ति के कारण। इतना धन मनुष्य तभी अर्जित कर पाता है जब वो दूसरों के ऊपर स्वामित्व करता है, दिखावा करता है। और आज तीसरा विश्व मनुष्य के सामने खड़ा है, मोबाइल, तो उसके पीछे शक्ति है। और छोटे छोटे बच्चों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, शक्तिशाली बनो, शक्तिशाली बनो। तो ऐसे बच्चे कभी ठहर नहीं सकेंगे, कभी विश्राम नहीं कर सकेंगे, कभी ध्यान के लिए आकर्षित नहीं हो सकेंगे। ये सारी हवा ही शक्ति की तरफ बह रही है। और यदि ध्यान में भी आप आते हो तो ध्यान के लिए नहीं आते, ध्यान से भी शक्ति मिल जाए उसके लिए आप आते हो। अनेक साधक आते हैं, वो पूछते हैं रिद्धि सिद्धि कब मिलेगी, चमत्कार कब प्रकट होंगे, और दूसरों को हम दिखा सके ऐसी शक्ति कब मिलेगी। योग दर्शन जब पढ़ते हैं साधक तो योग में रुचि कम, विभूति पाद में, चमत्कार के सूत्रों में उसकी रुचि ज्यादा है। और जो दूसरों को दिखाना चाहता है, चमत्कार से प्रभावित होता है, वो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, वो भी राजनीतिक ही है। धन से हम दिखावा करते हैं, वो संसारी आदमी का रस है। और एक साधु सिद्धियों से, रिद्धियों से दिखावा करता है, ये भी राजनीतिक है। ये उससे भी अधिक राजनीतिक है। तो अध्यात्म शांति की खोज करता है, शक्ति की नहीं। और जो शांति की खोज करता है वही संसार में आध्यात्मिक जीवन को, प्रकाश को फैलाने में सफल होता है। और जो सज्जन दुर्जन का गुरु है, वही संसार में एक व्यवस्था देने में सफल है। लेकिन इसके ठीक विपरीत भी है। कोई सज्जन कब सज्जन बनता है? जब संसार में कोई दुर्जन होता है। सज्जन दुर्जन का गुरु है, लेकिन उस सज्जन को उस दुर्जन से सीखना पड़ता है। इसलिए उस सज्जन को दुर्जन का सबक भी पसंद है। ये बात थोड़ी सी समझने जैसी है। सज्जन दुर्जन का गुरु है तो समझ में बात आती ही है। लेकिन दूसरी बात जो ऋषि कह रहा है कि उस सज्जन को दुर्जन का जो सबक है वो पसंद है। अर्थात यदि वो दुर्जन नहीं होता तो ये सज्जन नहीं हो सकता। यदि कोई अज्ञान में नहीं होता तो कोई ज्ञानी भी नहीं हो सकता था। कोई दुख
में जी रहा है, अज्ञान में जी रहा है, तो ही आप ज्ञान में जा सकते हो। यदि बीमारी नहीं होती तो स्वास्थ्य का अर्थ ही क्या होता है? यदि गरीबी नहीं होती तो अमीरी का अर्थ ही क्या रह जाता है? गरीबी के कारण अमीरी है और बीमारी के कारण स्वास्थ्य है, और अज्ञान के कारण, दुर्जन के कारण ज्ञान है। सज्जन से तो क्या सीखोगे आप? जिसने भी सीखा है दुर्जन से सीखा है, मूर्खों से सीखा है, अज्ञानियों से सीखा है, और तभी आज इस अवस्था में सज्जन पहुंचा है। सज्जन के पास सिखाने के लिए क्या होता है? वहां तो सब शांत होता है, लेकिन पीड़ा में, दुख में, दुर्जनता में मनुष्य सीखता है। तो जो सज्जन है वो दुर्जन का इसलिए गुरु है कि उसने दुर्जन से बहुत सीख लिया है। तो दो प्रकार से मनुष्य में, संसार में मनुष्य सीख सकता है। एक, यदि आप दुर्जन का अनुसरण करें तो नरक आपसे दूर नहीं, और यदि दुर्जन से आप सीख लें तो आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। दो अवस्थाएं पैदा होती हैं और दो प्रकार से व्यवहार किया जा सकता है। दुर्जन का अनुगमन करें तो तत्क्षण नरक में पहुंचा दिए जाओगे, और दुर्जन की मूर्खता से, असफलता से, पीड़ा से आप सीख लें, आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। शास्त्र से तो क्या सीखोगे? इशारे हैं, और आपके सामने इस प्रकृति में खुली हुई किताब है। दुर्जन इस बात का प्रमाण है कि वो रास्ते से भटक गया है, और उसकी दुर्दशा को देख करके भी आप सज्जन नहीं बनते, तो फिर दुर्जन से आपने कुछ भी नहीं सीखा। और अधिकांश समाज में यह होता है कि हम दुर्जन का अनुसरण करते हैं, इसलिए सारी सृष्टि बदतर हो गई है, सारी सृष्टि भटक गई है। इसलिए ये दुर्जन आपको आकर्षित करता है। गांव में 10 युवक शराब पीने लगते हैं तो आप उसकी दुर्दशा से तो नहीं सीखते, उसकी असफलता से तो नहीं सीखते। उसका जीवन लुट रहा है, उसकी शांति लुट रही है, उसका स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है, उसका धन नष्ट हो रहा है, उसका चरित्र नष्ट हो रहा है, उसका परिवार स्वाहा हो रहा है। वो तो आप नहीं सीखते, लेकिन उसकी बुराई को आप ग्रहण करते हो। बाहर बाहर से लगता है कि शराब पी करके पता नहीं इसको क्या मिल गया होगा, झूम रहा है, शांत पड़ा है, शायद कुछ मिल गया होगा इसको तब ये शराब पीता है, कुछ शांति मिल रही होगी, कुछ आनंद मिल रहा होगा, अन्यथा शराब क्यों पिएगा? तो जो छिछोरेपन में है, जो सतह पर जीता है, जिसके पास अनुभव करने की क्षमता नहीं है, वो उस दुर्जन का अनुगमन करता है और दुर्जनता में जाके गिर जाता है। तो जब एक बुराई आती है तो संक्रामक रोग की तरह से वो बुराई आती है, पूरे गांव में शराब की लहर दौड़ जाती है। एक आदमी रिश्वत लेता है तो पूरे गांव में, पूरे देश में उसकी एक लहर दौड़ जाती है, सब रिश्वत लेने लगते हैं। एक आदमी बेईमानी से, धोखाधड़ी से अच्छे मकान बना लेता है, अच्छी गाड़ी खरीद लेता है, तो फिर समाज में आप जैसे लोग ये भी कहते सुनते दिखाई पड़ते हैं कि यहाँ सज्जन हार रहे हैं, सज्जन पिछुड़ रहे हैं, सज्जन दुख पा रहे हैं, और ये देखो दुर्जन मजा ले रहे हैं।
देखते देखते अधर्म से, पाखंड से इतना वैभव इकट्ठा कर लिया है, इतना बड़ा पद हथिया लिया है, इतनी बड़ी सत्ता में लोग चले गए हैं, मिनिस्टर बन गए हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गए हैं, अमीर बन गए हैं, गलत करके बन गए हैं। ये आपको दिखता है, लेकिन दूसरा पहलू आपको नहीं दिखता। जो आदमी इस प्रकार की हिंसा से, पीड़ा से, दूसरों को हत्या करके उस मकान में बैठ गया है, आपको मकान तो दिखता है, लेकिन उस आदमी की पूरी रात कितने दुख से बीतती है, उस आदमी के मन में 24 घंटे कितनी पीड़ा से वो गुजर रहा है, इतनी अशांति है, नींद नहीं आती, शांति नहीं मिलती, और सदैव अपने मन में भारी पीड़ा से रहता है। वो नहीं दिखती। कपड़े दिखते हैं, गाड़ी दिखती है, वैभव दिखता है, लेकिन वो आदमी कितना बोना ठिकाना हो गया है, जीवन की सज्जनता से कितने नीचे गिर गया है, वो कोई देखने की कोशिश नहीं करता। जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग अनुचित ढंग से बहुत कुछ इकट्ठा कर लिए हैं, उनके साथ आप रहो और ईमानदारी से उनमें प्रवेश करो, तो आप ऐसा जीवन आप एक दिन भी नहीं जीना चाहोगे। लेकिन दौड़ के ढोल सुहावने वो इसलिए लगते हैं। गलत करके आदमी सही रह नहीं सकता, अनुचित करके आदमी सुख में जी नहीं सकता, अनुचित करके आदमी स्वर्ग में जा ही नहीं सकता। गलत का मतलब यही है कि आदमी बहुत भारी पीड़ा में जी रहा है, तो ही गलत है। सही का मतलब सब कुछ चला जाए, लेकिन वो आदमी फिर भी हंसता हुआ मिलेगा, मुस्कुराता हुआ मिलेगा, उसे एक प्रतिशत प्राश्चित नहीं है, पीड़ा नहीं है। लेकिन गलत करने का तो एक ही सीधा सीधा उत्तर है कि आदमी गलत में जी रहा है। सपोज आप क्रोध कर रहे हो, तो आपको अच्छी प्रकार से पता है कि भारी चिंगारी उठ गई है, बहुत कुछ जल गया है, बहुत कुछ भस्म हो गया है। आप ऊपर ऊपर से मुस्कुरा भी यदि रहे हो, लेकिन ये क्रोध की जो पीड़ा है, ये भारी पीड़ा है आपके लिए। तो जो गलत है उसकी सजा सदैव पाता है, और ये भी नहीं कि भविष्य में पाएगा। गलत की पीड़ा तत्काल मिलती है। हाथ पर अंगारा रखो, अभी जलता है। क्रोध करो तो बहुत कुछ जल गया है, और क्या जलेगा? चोरी करो, सब बुझ जाता है, और क्या बुझेगा? कर्म की सजा साथ साथ ही मिलती रहती है, लेकिन मनुष्य उसको देखता नहीं, अनुभव नहीं करता। तो कथम ज्ञानम वापनोति, ज्ञान कैसे होगा? ये शिष्य तब पूछता है जब संसार की, अज्ञान की, मूर्खता की, सब पीड़ाओं की व्यर्थता जान लेता है, अन्यथा नहीं पूछेगा। इसलिए हजारों वर्ष में कोई व्यक्ति शिष्य बनने के लिए आता है, जिसके पास इतनी समझ हो गई है, इतना अनुभव हो गया है कि ये मार्ग ही नहीं है, तो पूछता है, अन्यथा संसार बनाने के लिए आएगा। और कथम मुक्ति भविष्यति, और मोक्ष कैसे होगा? अज्ञान से, पीड़ा से, दुख से कब छुटकारा मिलेगा? क्योंकि बहुत देख लिया दुख, अब सीमा से बाहर हो गया। जैसे किसी व्यक्ति को भयानक रोग हो और उसकी रातें बड़ी पीड़ा से कराहते हुए निकलती हो, तो आपने कहते हुए सुना होगा, अवश्य सुना होगा, हे प्रभु मुझे उठा ले, कब मेरे प्राण निकलेंगे? ये दुख की चरम सीमा है, ये बीमारी की चरम सीमा है। और दुख में रहते हुए जब आदमी के अंदर से ये आवाज आने लगे, अब मैं इसमें नहीं जी सकता,
अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, तब उसके अंदर से मौलिक प्रश्न उठता है, कथम ज्ञानम, ज्ञान कैसे होगा? अंधकार की पीड़ा बिना भोगे ये भाव नहीं उठ सकता। जैसे कोई आदमी गरीबी में लंबे समय तक रहे और गरीबी की भारी पीड़ा हो, तो उसके प्राणों में प्यास लगती है कैसे अमीर हो जाऊं, और वो हो जाता है। इसलिए जो कल का गरीब है वो अगले दिन अमीर हो जाता है। जो कल दुखी था आज उत्सव मनाने की स्थिति में हो जाता है। और कहते हैं प्रत्येक दिन के बाद एक रात आती है और रात के बाद फिर दिन आता है, अर्थात प्रत्येक अमावस्या के बाद एक पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के बाद फिर अमावस्या आती है। ऐसे संसार चलता जाता है। और कथम वैराग्यम से, और मुझे वैराग्य कैसे होगा? ये साधन बता दिया बाद में। ज्ञान तभी होगा जब वैराग होगा, मुक्ति तभी होगी जब वैराग होगा। तो इस कथम ज्ञानम, ज्ञान कैसे होगा? संसार से पीठ फिर गई है तब ज्ञान होगा। यदि संसार से पीठ नहीं फिरी तो ज्ञान नहीं हो सकता। और कथम मुक्ति भविष्यति, संसार से तो पीठ फिर गई है, अब मेरे से भी पीठ फिर जाए, ये मुक्ति है। समझ रहे हो? पहला कदम संसार से पीठ फिर गई तो पूछता है ज्ञान कैसे होगा? ये संन्यास है। और फिर अपने से भी पीठ फिर गई, अब कम से कम संसार तो छूटा, लेकिन मैं अपने से नहीं छूटा। अभी मुझे अपने से आसक्ति है, अपने से मोह है, मुझे जीवेषणा है। अपने को मैं अभी भी बचा रहा हूं, अपने अहंकार की अभी भी मैं सुरक्षा कर रहा हूं। जब अपने से भी मुक्ति हो जाए तो ही मोक्ष है। इसलिए संसार से छूटना संन्यास है, और मेरे मैं से मैं की मुक्ति होना ये मोक्ष है। और ये वैराग से हो सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन को सुंदर श्रेष्ठ बनाने के लिए सरल हो जाए। अनुभव आपके जीवन का सभी पहलू से एक प्रमुख पहलू बन जाए। जानने पर इतना बल हो, किसी भी दिशा में जाओ कि पहले जानूंगा, बिना जाने पे ना मानूंगा, ना जानने पर भरोसा करूंगा, ना समाज पर भरोसा करूंगा। जो होगा मैं देख लूंगा, और जिसका देखने में बल है वो व्यक्ति ज्यादा देर तक दुख में, पीड़ा में, अंधकार में नहीं रह सकता। हम कभी शास्त्रों का भरोसा कर लेते हैं, कभी परंपरा का कर लेते हैं, कभी माता पिता का कर लेते हैं, कभी तथाकथित धर्म का, धर्म गुरुओं का कर लेते हैं। इस भरोसा ने तुम्हें मार ही डाला है। आपकी प्यास ही बुझा दी इस भरोसे ने। इसलिए भगवान पतंजलि ने इसका भारी विरोध किया कि हटाओ ये सब, दूसरे क्या कहते हैं, हम जान करके ही रहेंगे। और यदि आप ये जिद कर लें इस बात के लिए, और एक प्रतिज्ञा ही कर लें अपने जीवन की, और एक चुनाव भी कर लें अंतिम कि बीमारी है तो बीमारी को जानूंगा, दुख है तो दुख को जानूंगा, अशांति है तो अशांति को जानूंगा, क्रोध है तो क्रोध को जानूंगा, जानूंगा, इस पर मेरा बल है। तो आप जीवन से ज्यादा दूर नहीं रह सकते। थोड़े समय में प्रवेश कर जाओगे रहस्य में। दुनिया भटकाना चाहती है और आप भटकना चाहते हो। दुनिया जानकारी में जीती है और आप जानकारी को अपनी संपदा बना लेते हो। ये भ्रांति टूट जानी चाहिए। जानेंगे और उसके लिए कीमत भी चुकाएंगे, और व्यर्थ की डींग नहीं हाथेंगे, औचित्य सिद्ध नहीं करेंगे।
तो धीरे धीरे जीवन सरल हो जाएगा। जीवन से सरल कुछ भी नहीं, जटिल तो हमने बनाया है। तो इस प्रकार से किसी के ऊपर मालकित मत करो, किसी को गुलाम मत बनाओ। ये सूत्र है, आपके जीवन में काम आएंगे। बनाओ किसी को गुलाम और तुम भी गुलाम हो जाओगे, और कहो किसी को बुरा और तुम भी बुरे हो जाओगे, और करो किसी से घृणा, आप भी घृणा से भर जाओगे। तो इन सूत्रों को याद रखो। किसी को गुलाम नहीं, स्वतंत्रता देंगे, प्रेम देंगे। अधिक इकट्ठा करने की भूख नहीं जगाएंगे कि दूसरों से ज्यादा मेरे पास संपदा हो जाए। इस कंपटीशन में तो आप मर ही रहे हो, इस महत्वाकांक्षा में तो भटक ही गए हो। जो कम से कम पर राजी है वो आवश्यकता है। बस उतनी आजीविका जितने से जीवन चले, शेष अनुसंधान में लगाएंगे, जीवन को जानने में लगाएंगे, जीवन को निखारने में लगाएंगे, तो कम से कम में भी गुजारा करेंगे। और संघर्ष नहीं करेंगे किसी से। जहां संघर्ष होगा वापसी करेंगे, सहयोग पर भरोसा करेंगे। और जो सहयोग करता है वो सकारात्मक है, और जो सकारात्मक है वो जीवन से ज्यादा देर वंचित नहीं रह सकता। सकारात्मक रहो, नहीं पर जीवन को खराब मत करो, हां पर खड़ा करो। और अपने घर में प्रेम का विस्तार करो, अपने घर में श्रद्धा का विस्तार करो, और अपने बच्चों को ध्यान और बुद्धि दोनों का साथ साथ विकास करो। बुद्धि बढ़ती जा रही है, ध्यान सिकुड़ता जा रहा है, बुद्धि बढ़ती जा रही है, हृदय सिकुड़ता जा रहा है। बच्चों को ध्यान भी दो साथ साथ, और बुद्धि भी दो, एक संतुलन बनेगा। इस प्रकार से आप इस समाज को, इस गृहस्थ को, इस जीवन को सुंदर बना सकते हो। थोड़े समय में थोड़ी शक्ति से सजा सकते हो, संवार सकते हो। बची एक चिंगारी, चाहे चिता जलाया दीप, हुई आरती चलन की संग खोज जासी। ये आपका चुनाव है। एक चिंगारी जीवन की बची है, थोड़ी सी आयु बची है, इसमें शंख बजाओ, अपना नाक जगाओ, अपनी ऊर्जा जगाओ, अपनी खोज करो, और या सीप में, धन में, दौलत में, सम्मान में खो जाओ। ये तुम्हारा चुनाव है। हुई आपकी चरण की संग खोज जासी, ये तुम्हारा चुनाव है। अंधकार में बैठे रहो या दीपक जलाओ। तो ये पूर्णिमा दीपक की खोज है, ये गुरु पूर्णिमा प्रकाश की खोज है, ये पूर्णिमा आपकी आत्मा की खोज है, ये पूर्णिमा आपके केंद्र की खोज है। और ये गुरु शिष्य का सौंदर्य है कि गुरु खोज चुका है, शिष्य खोजने आ गया है। एक जानता है, दूसरा जानना चाहता है। ये सुंदर मिलन है। और जिस समाज में संतुलन है वो समाज कभी करीब नहीं होता, वो समाज कभी बीमार नहीं होता, वो समाज कभी अपंग नहीं होता, वो समाज कभी चोरी नहीं करता। जहां गुरु शिष्य का संबंध और प्रेम स्थापित होता है, वहां सब बुराइयां चली जाती हैं। और एक समय था इस घर में, ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें गुरु शिष्य का मिलन नहीं था। ये समन्वय, ये सामंजस्य सदा से था। घर हो और संत ना हो, और घर हो शिष्य ना हो, ऐसा था ही नहीं यहाँ पर। ऐसी सुंदर व्यवस्था थी। और अब यहाँ सारे गुरु घंटाली बैठे हैं, जिसको देखो वही गुरु। शिष्य होने को, झुकने को राजी नहीं, तो इसलिए हाकार मची हुई है, अहंकार की लड़ाई है। और इसमें जीवन पिस रहा है, नष्ट हो रहा है, आपका अमृत जहर में बदल रहा है। ऐसा ना हो। आप जो बचा है उसको बचाओ, जो शक्ति है उसको पोषण दो, जो समय है उसका सदुपयोग करो।
और जीवन के गीत गाओ, आनंदित रहो। यही पूर्णिमा है, यही संदेश है। आप सबके लिए आशीर्वाद। सभी व्यक्ति आप आगे बढ़ें, अपना प्रकाश खोजें, अपना कल्याण करें, पाखंड से दूर रहें और अपनी खोज करने में सदा लगे रहें। आज नहीं कल आपकी मुक्ति सुनिश्चित है। हरिओम दर्शक। हरिओम हरिओम हरिओम।